रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों को धन्यवाद आभार। आज दिनांक 7 फरवरी 2021 दिन रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली द्वारा मिक्सोपैथी के विरोध में भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली के सचिव डॉक्टर मनीष त्रिवेदी ने यह बताया कि सरकार की एक नई नीति के तहत अन्य पैथियों के चिकित्सकों को एलोपैथी की सीमित प्रैक्टिस करने की छूट होगी। इस प्रक्रिया में उन विभिन्न पैथियों को मिलाकर काम करने की चेष्टा है जिसके अंतर्गत रोगों की उत्पत्ति एवं उन्हें इलाज करने के सिद्धांत ही पूर्णतया भिन्न है। जिस प्रकार से एक एलोपैथिक चिकित्सक को अन्य साथियों का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार से अन्य साथियों को एलोपैथी का ज्ञान नहीं होता, जो कि स्वाभाविक है। यहाँ तक कि इस प्रावधान के अंतर्गत अन्य पैथियों को कुछ इस प्रकार की शल्य चिकित्सा करने की भी छूट होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली के मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनीष चौहान ने यह बताया कि आज की भूख हड़ताल मिक्सोपैथी के विरोध में सफल रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली के सभी चिकित्सकों ने इसमें अपनी सहभागिता प्रदान कर इस भूख हड़ताल को सफल बनाया। उन्होंने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पद्धति को मिक्सोपैथी का नाम दिया है एवं आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली इस पैथी के विरोध में एक संवैधानिक लड़ाई की घोषणा की है। इस कड़ी में आईएमए ने सेव हेल्थ केयर इंडिया मूवमेंट अभियान के तहत देश भर की विभिन्न शाखाओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की अभियान को गति दी जा रही है। इस समय इस रणनीति के तहत पूरे देश में एलोपैथिक डॉक्टर रिले हंगर स्ट्राइक को, जो कि 1 फरवरी से 14 फरवरी तक है, इस आंदोलन का उद्देश्य पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था की शुद्धता को बचाने एवं आमजन के स्वास्थ्य से होने वाले खिलवाड़ को न होने देने के रूप में है। आम जनमानस से भी इस आंदोलन में सहयोग की अपेक्षा की गई है। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली के सभी चिकित्सकों ने भूख हड़ताल में समयानुसार भूख हड़ताल कर अपनी सहभागिता प्रदान की। रायबरेली समाचार चैनल के हजारों दर्शकों धन्यवाद। आप सभी खबर को आगे और भी ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर, अपना परिचय दीजिए। आज किस लिए धरना आप लोग कर रहे हैं? मैं डॉक्टर के.पी. वर्मा आईएमए रायबरेली का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग आईएमए सेंट्रल गवर्नमेंट के आह्वान पे हम लोग मिक्सोपैथी के अगेंस्ट हम लोग ये क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मिक्सोपैथी में हम लोग किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग हर एक पैथी का आदर करते हैं, लेकिन जो जिस पैथी का है उसमें काम करे, न कि उसको अन्य काम दिया जाए जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये जनता के लिए घातक होगा। इसीलिए हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के सिलसिले में लगभग पूरे देश में लोग क्रमिक अनशन पे हैं। और ये आज सुबह 9 बजे से ये स्टार्ट एक हुआ दिवसीय है। की एक दिवसीय है, जो कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, कल सुबह 9 बजे तक रहेगा। कौन कौन लोग उपस्थित थे आज यहाँ पे? आज यहाँ पे लगभग सभी लोग थे। हम लोग जितनी भी हमारी लिस्ट है उसमें से स्लॉट बना रखे हैं। उन स्लॉट पे सभी लोग अपने अपने स्लॉट पे आ रहे हैं, तो सारे मेंबर्स उसमें उपलब्ध हैं। सर, परिचय दीजिए। किस लिए भूख हड़ताल पर मैं बैठे? आईएमए सेक्रेटरी रायबरेली हूँ। एक्चुअली मैं आज जो है पूरे सेंट्रल आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिक्सोपैथी के अगेंस्ट रिले हंगर स्ट्राइक कर रही है, जो कि फरवरी 1 से लेकर के 14 फरवरी तक पूरे देश में होगी। उसमें अलग अलग ब्रांच जो है अलग अलग दिन अपना वो करेंगे, रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे। आज रायबरेली ब्रांच 7 फरवरी को पूरा सुबह 9 बजे से लेकर के 8 फरवरी सुबह 9 बजे तक के लिए हंगर स्ट्राइक करेगी। कौन कौन लोग उपस्थित थे? कौन कौन? आईएमए के सभी सदस्य, आईएमए के सभी पदाधिकारी इस पूरी हंगर स्ट्राइक में उपस्थित रहेंगे सुबह 9 बजे से लेकर के कल तक। किस लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं आप लोग? हम लोग ये मिक्सोपैथी मतलब ये जो सरकार ने सारी स्वास्थ्य सेवाओं के सारी विधाओं को एक खिचड़ी बना दिया है, इसमें अंग्रेजी, हिंदी यानी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारे लोगों को मिला दिया है। जो चाहे जो जिसकी जो मर्जी हो वो करे, उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं। सरकार हमारी ये चाहती है कि पब्लिक को सेवा मिले, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो। अगर एक जो है सर्जन की जगह एक नाई से उस तरह पकड़ा करके अगर फोड़ा चिरवाने लगेंगे तो उसका क्या असर होगा? पब्लिक क्या उसका फ़ायदा पाएगी? हमारी हड़ताल ये है कि भाई
जो जिसके लिए जो पैथी बनी है वो उसी में सेवा करे और पब्लिक को किसी तरह के कोई नुकसान न हो। कौन कौन लोग उपस्थित थे आज धरने में? हैं? कौन कौन लोग मौजूद हैं धरने में आपके साथ? हमारे धरने में हमारा पूरा एसोसिएशन है, हमारे रिले है। ये हमारा धरना जो है भूख हड़ताल रिले है, यानी कि हम टुकड़े टुकड़े में 5-5 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए हड़ताल पर भूख हड़ताल पर हैं। पूरी हमारी IMA रायबरेली जो है वो इसमें शामिल है। एक टीम जो है 9 बजे से 1 बजे तक भूख हड़ताल पर रही, वो चली गई है। अब 1 बजे से 5 बजे तक हम लोग बैठेंगे। 5 बजे दूसरी टीम आएगी। रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक अलग टीम आएगी। अपना परिचय दीजिए, किस लिए आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं? मैं डॉक्टर पूजा द्विवेदी, गायनेकोलॉजिस्ट, रायबरेली में बेस्ड हूँ। और जैसा कि सबको पता है कि हम लोग सरकार की इस नीति के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो बाकी और पैथियों को, जैसे कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टरों को भी परमिशन देना चाहती है कि वो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही दुष्परिणाम देने वाला रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग की जाती है, हम किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइज होने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं, वैसा दूसरी फील्ड्स में नहीं होता है। हम किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी जो भी पद्धतियां हैं उनको पूरी तरीके से विकसित किया जाए, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता के परिचायक हैं। लेकिन सारी पैथियों को मिक्स कर देना, इससे मैं अपने परिवार में एक अकेली डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य देश के विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। और कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि आपके परिजन या मेरे परिजन ऐसे किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर आ जाएं जिनको इस फील्ड की पूरी जानकारी नहीं हो, और उसके दुष्परिणाम उनको और उनके परिवार वालों को भुगतने पड़ सकते हैं। तो हम बस इसी के खिलाफ हैं कि ये जो सरकार ये जो नियम लेके आ रही है, ये हमारे परिवार और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही दुष्परिणाम देने वाला हो सकता है। कौन कौन है उपस्थित आज यहाँ पे? हमारे साथ बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर SK पांडे सर, डॉक्टर RS मालविया सर जो कि हमारे यहाँ के वरिष्ठ सर्जन हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर गीता शर्मा, डॉक्टर निधि सिंह, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल और डॉक्टर मनीष चौहान। और सुबह से कई सारे डॉक्टर्स समय निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये प्रदर्शन हो रहा है 1 से 14 फरवरी तक। ये किस लिए आप लोग यहाँ भूख हड़ताल पे जी, मैं डॉक्टर गीता शर्मा रायबरेली में पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हमारा मुख्य कारण इस मिक्सोपैथी के खिलाफ, मतलब हम जो बाकी पैथी के डॉक्टर्स हैं, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, उनको कम ट्रेनिंग के बाद हम लोगों की पैथी प्रैक्टिस करने को अलाउ किया जाए, ये इसके खिलाफ है। क्योंकि इतने कम समय में इतने सालों का ज्ञान बराबर नहीं किया जा सकता। पर ये बात आम जनता को नहीं मालूम है। वो तो इससे हमारा भी नुकसान हुआ, क्योंकि लोग सोचेंगे कि सारे डॉक्टर्स तो इसी तरह के हैं, डॉक्टर्स का स्टैंडर्ड ही गिर गया है। एक मान लीजिए BMS वाला केस ख़राब करता है या फिर वो करता है, तो उसको ये नहीं मालूम कि इसको उतना ज्ञान नहीं है। इससे सारे डॉक्टर बदनाम होते हैं। एक तरह से पूरे जो हेल्थ केयर का लेवल है वो इंडिया में डाउन होता है इससे। इसलिए इस चीज़ के खिलाफ है हम लोग। परिचय दीजिए, किस लिए आज आप लोग यहाँ पर धरने करें? मैं डॉक्टर निधि यहाँ रायबरेली में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आज ये मिक्सोपैथी के अगेंस्ट पूरा देशव्यापी एक रिले हंगर स्ट्राइक IMA की तरफ से इसलिए करी जा रही है क्योंकि ये हर विधा के लिए ये नुकसानदायक है। जिस पढ़ाई को करने के लिए 15 साल, एक सर्जन को ट्रेन होने में 12 से 15 साल लगते हैं, उसको आप 3 महीने या 6 महीने ट्रेन करके आप उस तरीके से नहीं सिखा सकते। और ये अल्टीमेटली जा कर के पेशेंट्स के लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आएगा कि उनका इलाज किस प्रकार के सर्जन ने किया है, क्या वो पूरी तरह से ट्रेन सर्जन है या नहीं है। बाकी विधाओं की अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और सबको पैरेलल में उनको उसी विधा को और अच्छे से उसको विकसित करने की ज़रूरत है, ना कि सबको एक में मिला करके। और इससे जनता भी भ्रमित होगी और लेटर मतलब लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ही होना है किसी भी हाल में। कौन कौन मौजूद है यहाँ पे? यहाँ पे कई सारे हमारे IMA रायबरेली के चिकित्सक मौजूद हैं। डॉक्टर पूजा द्विवेदी हैं, डॉक्टर SK पांडे सर हैं, डॉक्टर गीता शर्मा हैं, डॉक्टर मनीष चौहान, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर, डॉक्टर RS मालविया सर, और भी कई सभी डॉक्टर्स आकर के अपना यहाँ पे योगदान इसीलिए दे रहे हैं जिससे कि जनता को ये मैसेज जाए कि ये हर तरीके से गलत है। सर परिचय दीजिए, आज किस लिए भूख हड़ताल पर बैठे हम लोग? मैं डॉक्टर SK पांडे, सर्जन, पिछले 25 सालों से यहाँ रायबरेली में सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा मिक्सोपैथी
से खिलाफ यही एक बोलना है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, साथ में जिम्मेदार चिकित्सक होने के नाते, कि सरकार जो शॉर्ट ट्रेनिंग करा के होम्योपैथिक BAMS BHMS या दूसरे पैथी के लोगों को एलोपैथी करने की इजाज़त दे रही है, ये सर्वथा गलत है। क्योंकि इससे निरीह जनता, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वही लोग इसका शिकार होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जो लोग ये नीति बना रहे हैं, क्या वो लोग इनसे इलाज पहले कराना चाहेंगे? कदापि नहीं। जब तक कोई आदमी अगर वो इस ट्रेनिंग को करना चाहता है, इस पैथी से चिकित्सा करना चाहता है, तो पहले वो उसकी ट्रेनिंग ले। 3 साल 5 साल मिनिमम बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद 5 साल पहले ट्रेनिंग लीजिए, तब भी कोई आप कर सकते हो। अदरवाइज सेवा कॉम्प्लिकेशन करने के और आम जनता को गिनी पिग बना करके परेशान करने के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए इस पर सर्वथा विचार करने की ज़रूरत है तथा उस फील्ड के विशेषज्ञ लोगों से सलाह लेके नीति बना के तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस तरह शॉर्ट टर्म काम करने का मतलब यही है, जैसे किसी एक क्या कहते हैं परिचारिका से या फिटर से कह दे कि आप पायलट नहीं है, आप पायलट बन जाओ और आप एरोप्लेन चला लो। तो जब तक ट्रेनिंग ना हो तब तक उसको उसका कार्य करने का इजाज़त नहीं मिलना चाहिए। हम IMA के लोग इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं।